नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राजधानी रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में शनिवार को मिलन कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के समक्ष लोजपा युवा मोर्चा और अंबेडकर जनसंघर्ष मोर्चा, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रंजीत राम और पूर्व आईजी देव बिहारी शर्मा को पार्टी का पट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। पार्टी के प्रदेश महामंत्री एवं सांसद डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने टोल फ्री नंबर पर पार्टी की विधिवत सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर बोलते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस झामुमो राजद के महागठबंधन पर बड़ा हमला बोला। कहा कि एक तरफ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वाभिमानी भारत बनाने की चिंता है। आज भारत का स्वाभिमान सम्मान दुनिया में बढ़ा है। उन्होंने आह्वान किया कि अपने बूथ पर भाजपा को बहुमत दिलाएं। जनता के आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं के परिश्रम से तीसरी बार मोदी सरकार का संकल्प पूरा होगा। झारखंड की 14 लोकसभा सीट एवं देश में 400 का आंकड़ा पार होगा। और इसलिए मैंने कहा कि आप जमीन तो छोड़ दीजिए। जो झारखंड के नौजवान, जो गरीब माँ बाप के बच्चे पढ़ लिखते हैं, माड़ भात खाकर लोग पढ़ाई करते हैं, सोचते हैं कि अब तैयारी करेंगे, हमें सरकारी नौकरी मिलेगी। लेकिन सरकारी नौकरी में भी जब कंपटीशन देने के लिए लोग बैठते हैं तो हर हमेशा देखते हैं पेपर पहले लीक हो जाता है, परीक्षा कैंसिल हो जाती है। और होता भी है तो जिसके पास पैसा है, जिसके पास पैरवी है, नौकरी उन्हीं को मिलती है। गरीब बेचारा इसके राज में परेशान। और इसीलिए मैंने आप सब लोगों से कहा कि लोकतंत्र में के महापर्व में बड़ा सुनहरा अवसर आप सब लोगों को अब मिलने जा रहा है। और इसीलिए मैं कहूँगा कि उस लोकतंत्र के महापर्व में सबको शामिल होना है, सबको शामिल कराना है। और इस देश के खातिर, इस प्रदेश के खातिर, इस देश की गरीबी को मिटाने के खातिर, इस देश के नौजवानों को न्याय के खातिर आने वाला जो समय है उसमें से एक वोट भारतीय जनता पार्टी को देना है, कमल को छाप को दिलवाना है। वहीं कांग्रेस नेता जयप्रकाश भाई पटेल रांची पहुंचे, जहां हजारीबाग से उनके समर्थक भी एयरपोर्ट पहुंचे थे। वहीं मौके पर जयप्रकाश भाई पटेल ने कहा कि पार्टी टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा। जयप्रकाश भाई पटेल 3 बार मांडू विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा से 2 बार और भारतीय जनता पार्टी से 1 बार विधायक रहे जयप्रकाश भाई पटेल ने अब कांग्रेस का दामन थामा है। देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेने के बाद जयप्रकाश भाई पटेल रांची लौटे हैं। देखिए, आपको मालूम होगा कि अचानक से हम जेएमएम भी छोड़े थे, लेकिन हमें लगा कि हमारे पिताजी के सपनों का झारखंड और हमारे पिताजी के कुछ विचारधाराएं और कुछ चीज़ें हैं जिनको हम उसमें पूरा कर पाएंगे। लेकिन उनकी विचारधाराएं ना हम उसमें संगठन पर अपने आप को ठीक से ये पाते थे, तो कहीं ना कहीं हमारी सोच और विचारधारा अलग। संगठन ने मुझे 1 बार विधायक का टिकट दिया और आपको मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी मुझे विधायक बनाई, मैं मानता हूँ, टिकट देके विधायक उन्होंने बनाया। मैं कोई प्रखंड अध्यक्ष हो या फिर भाजपा का कोई मंडल अध्यक्ष नहीं था। जयप्रकाश भाई पटेल पहले 2 बार का विधायक, 1 बार का मंत्री रह चुका हुआ व्यक्ति था। राजनीतिक में समय के हिसाब से चलना पड़ता है। आज देश के प्रधानमंत्री कब भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि नीतीश से मेरा संबंध खत्म हो गया, और वही भारतीय जनता पार्टी अपने देश की सत्ता लाने के लिए फिर नीतीश के साथ जुड़ती है। और देश में कई राज्य में इनके दिन प्रतिदिन कभी गठबंधन बनते, गठबंधन टूटते। राजनीतिक में हर चीज संभव है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के राजधानी रांची स्थित पार्टी कार्यालय में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय प्रवक्ता के द्वारा एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन आयोजित की गई। संवाददाता सम्मेलन के उपरांत होलियाना मूड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की को झारखंड मुक्ति मोर्चा का पट्टा पहनाया और इसे बेहद ही होलियाना मूड का और अंदाज
में लिया गया। वैसे तो झारखंड की सत्ताधारी पार्टी के घटक दल में कांग्रेस की अहम भूमिका देखी जा रही है, पर माहौल होली का है और ऐसे में हंसी मजाक का अंदाज भी राजनीतिक पार्टियों के बीच देखा जाने लगा है। होली का त्यौहार व्यंग्यात्मक मजाक करने के लिए भी जाना जाता है। आइए अब बात करते हैं होली से जुड़ी पौराणिक परंपरा की। राजधानी रांची में नागवंशी राजाओं के काल से ही पारंपरिक होली मनाने की परंपरा और प्रथा चली आ रही है। अति प्राचीन इलाका चुटिया में होली मनाने की परंपरा काफी पुरानी है। होली के 2 दिन पूर्व ही फाग ढोल जतरा मेले की शुरुआत होलिका दहन से किया जाता है और इसके अगले दिन शहर के विभिन्न इलाकों में होलिका दहन की जाती है। इसी के तहत राजधानी रांची के चुटिया स्थित प्राचीन श्री राम मंदिर के समीप फाग ढोल यात्रा आयोजन स्थल पर पारंपरिक और नियम संगत रूप से रात्रि 10:30 बजे के मुहूर्त के अनुसार वाहन के द्वारा पारंपरिक एवं विधिवत पूजा अर्चना कर फरसा लेकर होलिका दहन में लगाए गए। अरंडी के काट को काट कर बिना पीछे मुड़े घर प्रस्थान किया। तत्पश्चात राम मंदिर के महंत के द्वारा पूजा अर्चना कर होलिका दहन किया गया। उपस्थित लोगों के द्वारा होलिका की परिक्रमा कर आने वाले नए वर्ष में अपने और अपने पूरे परिवार के सुख समृद्धि की कामना की गई। वहीं दूसरी ओर अपने व्यस्तता भरे जीवन में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों के बीच भी होली का रंग चढ़ा हुआ दिख रहा है। शनिवार को राजधानी रांची के प्रेस क्लब में पत्रकारों ने सब परिवार होली मिलन समारोह कार्यक्रम का भरपूर आनंद उठाया एवं होलियाना मूड में रंगे नजर आए। वहीं पत्रकारों ने फगुआ गीत का आनंद भी उठाया एवं अपने सहकर्मी साथियों के साथ होली के गीतों पर भी जमकर नाचे। वहीं होली के अवसर पर बनने वाले पारंपरिक व्यंजन का भी जमकर लुत्फ उठाया। अपने बेहद ही व्यस्त दिनचर्या के बीच समय के कुछ घंटे अपने परिवार एवं अपने सहकर्मियों के साथ अबीर गुलाल जमकर खेलकर होली मिलन समारोह मनाया गया। और इधर जमशेदपुर के टाटा नगर स्टेशन चौक में राम जन्म उत्सव समिति के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व डीआईजी राजीव रंजन, पूर्व ट्रैफिक डीएसपी कमल किशोर सिंह, कांग्रेस जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे, कमेटी के संरक्षक शशि मिश्रा समेत तमाम कमेटी के लोग उपस्थित हुए। कमेटी के द्वारा सभी अतिथियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी गई। वहीं भोजपुरी के ब्यास के द्वारा होली के फगुआ गीत गाकर माहौल को होली में कर दिया गया। ईसाई समुदाय के लोग आज खजूर पर्व का त्यौहार मनाते हैं। इसे पाम संडे भी कहा जाता है। आज ही के दिन ईसा मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, जहां उनके अनुयायियों ने उनका स्वागत खजूर की डालियों से किया था। उसी की याद में आज खजूर पर्व मनाया जाता है। राजधानी रांची में भी आज ईसा के अनुयायी हाथों में खजूर की डालियां लेकर जुलूस की शक्ल में गिरजा घरों में प्रवेश किए। इसी के साथ पुण्य सप्ताह की शुरुआत होती है, जहां गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया जाता है और मान्यता है कि रविवार अहले सुबह ईसा मसीह पुनर्जीवित होते हैं, जिसे पास्का कहते हैं। और राजधानी रांची के हरमू रोड स्थित मारवाड़ी भवन में कवि सम्मेलन आयोजन समिति की ओर से हास्य व्यंग कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया।
इस कवि सम्मेलन में देश के शीर्ष कवि माने जाने वाले सम्राट कवि सुरेंद्र शर्मा, सुरेंद्र दुबे, अनिल अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, दीपक सैनी एवं साक्षी तिवारी ने विशेष तौर पर हास्य, व्यंग रस एवं वीर रस के काव्य पाठ का रस धार के माध्यम से उपस्थित श्रोताओं को आंतरिक रूप से काफी गुदगुदाया एवं वीर रस की कविता के माध्यम से देश प्रेम के जज्बे को एक बार फिर से जागृत किया। हंसी ठिठोली का ये आयोजन होली के अवसर पर किया गया था। देर रात तक आयोजन स्थल पर कविता सुनने के लिए उपस्थित श्रोता जमे रहे। पितृ साक्षी तिवारी ने अपने वीर रस की कविता के माध्यम से आंतरिक देशभक्ति के जज्बे को एक बार फिर से तरोताजा किया। निवेदन करती हूँ, स्वागत। क्या लिखूंगी बताती हूँ। लिखूंगी भारती की आरती, जयगान लिखूंगी। लिखूंगी भारती की आरती, जयगान लिखूंगी। शहीदों की विजय गाथा, उन्हीं का मान लिखूंगी। शहीदों की विजय गाथा, उन्हीं का मान लिखूंगी। रजत पटके सितारों से मुझे मतलब नहीं कोई। रजत पटके सितारों से मुझे मतलब नहीं कोई। मेरा हीरो है हर सैनिक, उन्हीं की शान लिखूंगा। वहीं कॉमेडी के बादशाह कहे जाने वाले अनिल अग्रवाल अग्रवंशी ने मौजूदा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पर व्यंग्यात्मक काव्य पाठ कर आयोजन स्थल पर ठहाकों की छड़ी लगा दी। लुगाई नहाती नहीं थी, मेकअप का सामान खत्म हो गया, मेरे पास आई, मैं तू कौन है बोली, नहीं तो मैं मेरी लुगाई बोली हाँ। बाबूजी इतने लोग कोरोना से नहीं मरे जितने लुगाई की शक्ल देख के मर गए। करते रहो कुछ ना कुछ कार्रवाई। वहीं युवा हास्य कवि दीपक सैनी ने अपने हास्य कविता के माध्यम से उपस्थित लोगों को काफी मनोरंजन किया। सागर को नदी दशक को सदी बना देगा। माय डियर फ्रेंड, तुझमें वो कला है, नदियां नाले पर्वत झरने डागर सागर। बंदा डर गया, बोलो जी माफ करो मैं तो माइक टेस्ट करने आया। लेकिन सर कुछ नेता ऐसे होते हैं जिनका भाषण 20-20 मिनट तक समझ में नहीं आता कि ये बोल क्या गया। अच्छा। एक थे स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, भाषण बड़ी मुश्किल से समझ में आता था। एक और है राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, भाषा समझ में नहीं आता उनका भी। अभी कल पत्रकारों ने उनसे पूछा सर राजस्थान में क्या होगा, ये कोई हमारे राजस्थान के ये हमारी भाई चीजें राजस्थान की हिंदी से हमने सुने वो हम जो उनसे मिल के आएंगे दिल्ली के अंदर हमने सुने जी से बात करके वापिस हम जो राजस्थान में आएंगे। हास्य व्यंग के देश भर में जाने माने कवि सुरेंद्र दुबे ने भी उपस्थित लोगों के बीच हास्य रस की काव्य पाठ के माध्यम से व्यंग्यात्मक कविता का समा बांधा। लेके आई, बोले इनको बैंक में जमा कराओ और 2-2 हजार के नोट लेके आओ। मेरा दिमाग खराब, मैंने कहा मोदी जी ने 2000 के नोट बंद कर दिए, 1 हफ्ते में बंद होने वाले, तुम 2000 के नोट मंगवा रही हो। बीबी ने बोला फिर बहस, कैसे हिम्मत हुई, जितना बोला उतना करो। बात मेरी समझ में आई, मैंने 500-500 के नोट लिए, बैंक गया, 2000 के नोट लाए, पत्नी को थमाए। मैंने फिर बड़ी विनम्रता से पूछा आप ये तो बता दो इसका करोगी क्या। बोला कल अपार्टमेंट की सारी महिलाएं बैंक जा रही है 2-2 हजार का नोट जमा करने के लिए और मेरे पास एक भी नहीं है। हास्य कवि सम्मेलन में जब हास्य काव्य के बेताज बादशाह कहे जाने वाले पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा ने मंच पर अपने हास्य कविताओं की झड़ी लगाई, तब हंसी की फुहार लोगों के बीच काफी मनोरंजक रूप में देखी गई। क्योंकि मंदिर में भगवान से कुछ मांगने ही तो जाते हो और आपका काम आपको वो सब देता है जो आप भगवान से मांगने के लिए करते हो। यहाँ पैसे वाले बैठे साहब, बात अच्छी लगे तो आपकी तालियां चाहूंगा। इनसे कहना चाहता हूँ मत दो मंदिरों में करोड़ों रुपया, उससे काम खोलकर 100 लोगों को नौकरी दे देना, समझ लेना 100 मंदिरों का निर्माण हो गया। और इधर मुसावनी 1 नंबर से संत बारबरा कैथोलिक चर्च में खजूर संडे के उपलक्ष्य में चर्च की महिला संघ द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्वी मुसावनी पंचायत मुखिया दुलाराम महाली, समाज सेवी रविकांत चौधरी आदि उपस्थित हुए। मौके पर अतिथियों को बुके देकर स्वागत किया गया।
अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया गया। रक्तदान शिविर में महिला एवं पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रक्तदान के पूर्व सभी की जांच की गई, उसके बाद सभी ने अपना रक्त दान किया। रक्तदान शिविर में लगभग 60 से 70 यूनिट रक्त संग्रह की गई। इस रक्तदान शिविर को सफल बनाने में पूर्व शिक्षक गणेश मुर्मू, झामुमो नेता कान्हू सामंत, जीपी महतो, समाज सेवी सुभाष लामा, समाज सेवी रविकांत चौधरी, मुखिया दुलाल महाली आदि की अहम भूमिका रही। मौके पर महिला संघ की मारिया दास, एलिमा डेनियल, रोजलिन पीटर, पुष्पा डेनियल आदि उपस्थित थी। हम लोग संत बाबरा चर्च की ओर से सभी महिलाएं संत बाबरा महिला संघ की ओर से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किए हैं। यह हम सब सामाजिक कार्य के लिए सभी महिलाएं आगे बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही हैं, ताकि आने वाले समय में जब भी किसी को ज़रूरत हो रक्त की, तो ये रक्त उन लोग को मिल सके आराम से। और इसमें सिर्फ महिलाओं का ही नहीं, हमारे क्षेत्र के मुखिया, महिला संघ के अध्यक्ष और डीएसपी सर, सीआरपीएफ कैंप के कमांडेंट, सभी का बहुत बढ़ चढ़कर इसमें योगदान दिया जा रहा है। तो आज के इस रक्तदान शिविर में आने वाले समय में हम बाकी लोगों का भी स्वागत करते हैं, ताकि हमेशा सब कोई अपना योगदान इसमें दे सके। और इधर पश्चिमी सिंहभूम में वन विभाग को वृक्षारोपण के दौरान ग्रामीणों का भारी विरोध झेलना पड़ा है। ग्रामीण वृक्षारोपण से इतना गुस्से में थे कि उन्होंने वन विभाग की टीम को ही घेर लिया। मामला जिले के बनगांव प्रखंड के ओटार गांव का है। यहां वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा वृक्षारोपण किया जा रहा था। इसकी सूचना मिलने पर ग्रामीणों ने वृक्षारोपण पर आपत्ति जताते हुए फॉरेस्ट गार्ड्स को घेर लिया है। बताया जाता है कि वृक्षारोपण को लेकर 10 मार्च को ग्राम सभा करके ग्रामीणों ने अनापत्ति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया था और इसकी सूचना संबंधित पदाधिकारी को दे दी गई थी। ग्रामीणों का कहना है कि वन क्षेत्र में उनका शमशान घाट सरना स्थल है, पूर्व से हाट बाजार लगता आ रहा है, इसलिए वृक्षारोपण करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इससे उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। गरीब दुखी परिवार अपना भरण पोषण पत्ता दातुन बेचकर नहीं कर पाएंगे। ग्रामीण मुंडा रामशंकर महतो की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा में इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया था। इसके बावजूद वन विभाग के फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्ट के इशारे पर वृक्षारोपण करने की कोशिश की गई, जिससे ग्रामीण नाराज थे और ग्रामीणों ने इसका पुरजोर विरोध किया। मौके पर पहुंचे सामाजिक कार्यकर्ता बसंत महतो ने इसकी सूचना उपायुक्त को दी और कहा कि राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारी अभिलेख के अनुसार खतियान में खाता संख्या 1 जिसका जिक्र विभाग ने किया है, इसमें गैर मजरूआ आम जमीन का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ये गैर मजरूआ खास जमीन है, ऐसे में इस पर वृक्षारोपण की इजाजत नहीं दी जा सकती। काफी समझाने के बाद ग्रामीणों का गुस्सा शांत हुआ। आखिरकार ग्रामीणों ने वन विभाग के फॉरेस्ट गार्ड्स को बिना इजाजत के दोबारा यहां नहीं आने की चेतावनी देकर छोड़ दिया। और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर झारखंड उड़ीसा बॉर्डर पर गहन जांच अभियान चलाया जा रहा है, ताकि चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो सके। शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए बॉर्डर से गुजरने वाली 2 पहिया 4 पहिया समेत तमाम गाड़ियों की चेकिंग पुलिस द्वारा की जा रही है। लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर झारखंड उड़ीसा बॉर्डर के रसुनचोपा चेक पोस्ट में पुलिस बल के साथ मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। हर आने जाने वाले वाहनों की गहनता से जांच की जा रही है। मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात रिद्धि कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लगा हुआ है। इसी को लेकर हर आने जाने वाले वाहनों की जाँच की जा रही है, ताकि चुनाव में धन बल हथियार पैसा आदि का प्रयोग को रोका जा सके। लगातार झारखंड से उड़ीसा जाने वाले एवं उड़ीसा से झारखंड आने वाले हर वाहनों की डिक्की खोलकर जांच की जा रही है। को मद्देनजर आचार संहिता लगा हुआ है, उसके कारण हथियार हो गया, रुपए पैसे हो गए, ये सब की जांच की जा रही है। कुछ गैर कानूनी चीज़ नहीं ले जाया जाए या बांटने वाले चीज़ नहीं ले जाया जाए। इसके चलते हम लोग का यहाँ पे चेकिंग चल रहा है। और उड़ीसा से जो गाड़ी आ रही है ज़्यादातर उनकी चेकिंग हो रही है, और यहाँ टाटा जा रही है, जो आने वाली गाड़ी सब भी चेकिंग हो रही है, लगातार जारी है।
और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।